स्वाभिमान है। मैं झारखंड ऐतिहासिक समय की कसौटा है। एक ऐसा ही समय था मुझ पर अधिकार जताने वाले दमनकारी कदम आगे बढ़ने लगे और बढ़ने लगी जमींदारों की निर्ममता, अंग्रेजों की बर्बरता। हमारी माटी के सपूतों को अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। तब मेरी धरती से ऐसे वीर उठ खड़े हुए जिन्होंने अन्याय के सामने झुकना नहीं बल्कि इतिहास की दिशा बदलने के साहस को चुना। उस संघर्ष की प्रथम प्रचंड हुंकार बने बाबा तिलका मांझी। उन्होंने केवल विदेशी सत्ता को चुनौती नहीं बल्कि मेरे लोगों को यह विश्वास भी दिया कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आजादी की चिंगारी उससे कहीं अधिक प्रबल होती है। उनके साहस ने आने वाले हर आंदोलन की पहली नींव रखी। विद्रोह की वह चिंगारी यही नहीं रुकी। पूर्ण विद्रोह में बुद्ध भगत सहित लाखों क्रांतिवीरों ने अपनी धरती, अपने अधिकार और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक साथ संघर्ष किया। फिर राजमहल के पहाड़ियों में एक शब्द गूंजा, सिद्धो, कानून, चांद, हैदर, इन्होंने विद्रोह को जन आंदोलन बना दिया। गांव-गांव संदेश पहुंचा, लोग एकजुट हुए और इतिहास ने देखा कि जब पूरा समाज अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है तब सबसे ताकतवर विदेशी सत्ता भी पहुंच जाती है। अब मेरे लोगों ने संघर्ष करना सीख लिया था, लेकिन मैं अभी उस नेतृत्व की प्रतीक्षा में था जो इस चेतना को एक नई दिशा दे सके। फिर मेरी धरती पर ऐसे बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वाभिमान का पर्याय बन गया, भगवान बिरसा मुंडा। जनजातीय समाज को अन्याय पहचानना सिखाया और उसके विरुद्ध संगठित होकर खड़े होने का हौसला भी दिया। उनकी आवाज जंगलों से निकलकर बनी जन जन की आवाज। अबुआ देशु, अबुआ राज। यह केवल एक नारा नहीं था, अपनी पहचान और अपने अधिकारों का उद्घोष था। दिसंबर 1899 का उन गुलाम महज एक विद्रोह नहीं, जोर जुल्म के विरुद्ध जन जागरण भी था। रैयतों से जमींदारों की जबरन वसूली और बेगारी के खिलाफ खड़े बिरसा के अनुयायियों ने अंग्रेजों का साथ देने वाले विरोधियों के खिलाफ आंदोलन किया। डोंबारी गुरु इस अमर गाथा का साक्षी बना, जहां औरत, मर्द, युवा और बुजुर्ग सभी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हुए। बिरसा स्वाभिमान की सबसे प्रखर स्मृतियों में जीवित है। पीढ़ी दर पीढ़ी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के विचार आगे बढ़ते रहे। बनाम के जयपाल सिंह मुंडा ने
उस चेतना को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। उन्होंने जनजातीय समाज की आकांक्षाओं को एक सशक्त राजनीतिक स्वर दिया और आने वाले वर्षों में अनेक जननायकों ने उस संकल्प को आगे बढ़ाया। उसी संकल्प को जन आंदोलन का रूप दिया दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन ने। अपने पिता सुब्रन मांझी की शहादत से प्रेरित होकर उन्होंने महाजन प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलाने का अभियान चलाया। सामूहिक खेती, रात्रि पाठशाला और सामाजिक जागरण के माध्यम से आंदोलन को जन जीवन से जोड़ा। 15 नवंबर 2000 धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मैं झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लोक भावना को आधिकारिक पहचान दी। यह केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं था बल्कि पहचान, स्वाभिमान और पीढ़ियों के संघर्ष को मिला सम्मान था। इतिहास के साथ साथ मेरी पहचान मेरी जीवंत संस्कृति में बसती है। सर्वों में है प्रकृति के प्रति आभार। सोहराय में जीवन का उत्सव, कोहबर कला में पीढ़ियों की स्मृतियां, पाइका नृत्य में साहस की परंपरा और सरायकेला छऊ में लोक कथाओं और इतिहास की जीवंत अभिव्यक्ति। मेरी संस्कृति आज भी लोगों के जीवन में बसती है। देश के सबसे बड़े आदिवासी जननेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सपनों को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक अटल संकल्प के साथ साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, यूनिट फ्री बिजली योजना, टिक कार्ड योजना, मारन गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशी छात्रवृत्ति योजना और अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से अपनी प्रयास का एक नया मैं केवल एक राज्य नहीं, मैं प्रकृति और संस्कृति का संगम, मैं संघर्ष से अर्जित स्वाभिमान। यह आदिवासी महोत्सव उसी जीवन विरासत का उत्सव है। मैं गर्व से हर्षित, मेरे लोगों के सुख का अभिलाषी